आपको सीधा लिए चलते हैं, सीएम क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और संस्थाओं का योगदान लेकर के पूरे प्रदेश में जब यह अभियान प्रारंभ हुआ, आज उसके बहुत बेहतर परिणाम हमारे सामने हैं और मुझे लगता है कि अंतर्विभागीय समन्वय से अगर ईमानदारी से सभी विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दें तो बेहतर परिणाम कैसे लाए जा सकते हैं। कम से कम दिमागी बुखार के मामले में तो ये सफलता उत्तर प्रदेश शासन को जो प्राप्त हुई है वो हम सबके सामने है। फील्ड में तैनात हमारी टीम ने, विभिन्न विभागों ने स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में जो कार्य करके दिखाया है वो सचमुच एक सफलता की एक सफलतम कहानी कहती है। मैं इसके लिए सभी संबंधित विभागों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मस्तिष्क ज्वर की बीमारी को पिछले 30-35 वर्षों से 40-45 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है। मुझे याद है 1977 में पहली बार मस्तिष्क ज्वर का कहर पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था और उसका केंद्र बिंदु गोरखपुर और उसके आसपास के जनपद हुआ करते थे। 1977 से 2017 तक इन 40 वर्षों में कोई वर्ष ऐसा नहीं था जब प्रतिवर्ष 600 से लेकर के 1500 तक बच्चे 3-4 महीने के अंदर इस बीमारी की चपेट में न आते रहे हों। प्रारंभिक 20 वर्षों तक शासकीय उपेक्षा और उदासीनता इस क्षेत्र में देखने को मिली थी। 1997-98 के बाद इस संबंध में शासन के प्रति शासन ने थोड़ी संवेदना दिखाई। चिकित्सीय सुविधा प्रारंभ करने का प्रयास हुआ, वहां पर जांच की सुविधाएं प्रारंभ की गई, लेकिन परिणाम तब भी दिव्यांगजन कल्याण विभाग, इन सभी विभागों को आपस में जोड़ करके एक कार्य योजना तैयार की गई। स्वच्छता के लिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए, जागरूकता के लिए प्रभात फेरी और व्यापक प्रचार प्रसार के एक अभियान को हाथ में लिया गया। बाल विकास और पुष्टाहार ने उन लोगों तक पोषाहार पहुंचाने की कार्रवाई को अपने हाथ में लिया और हर एक स्तर पर जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग ने भी बेहतर सर्विलांस के माध्यम से सुविधाएं देनी प्रारंभ की, तो आज उसका परिणाम है 2016 में 4353 दिमागी बुखार के मरीज उत्तर प्रदेश में आए थे, जिसमें 715 की मौत हुई थी। 2017 में 5417 दिमागी बुखार के पेशेंट उत्तर प्रदेश में आए थे, जिसमें 748 की मौत हुई और 2020 में अगर हम देखते हैं तो 823 कुल मरीज आए, जिसमें 25 की मौत हुई। आप अनुमान कर सकते हैं 2017 में 748 की मौत होती है और 2020 में 25 की मौत होती है। इस सफलता की वह एक कहानी कह रही है जिसे हम हर एक क्षेत्र में बराबर लागू कर सकते हैं।
अंतर्विभागीय समन्वय और एक टीम वर्क का परिणाम क्या होता है, जो उसकी सफलता की कहानी को हम सबके सामने कहता है। और इसीलिए मैं बार बार शासकीय विभागों से अंतर्विभागीय समन्वय की ताकत और टीम वर्क की ताकत को पहचानने और उसके अनुरूप परिणाम की अपेक्षा भी बार बार करता हूं। वास्तव में दिमागी बुखार के खिलाफ हमारे इस अभियान ने दुनिया के सामने इस सच को फिर से साबित किया है कि बीमारी में उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि यूनिसेफ ने, WHO ने और पाथ जैसी संस्थाओं ने इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के कदम से कदम चल कर के इस सफलता की कहानी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन ये सब संभव हो पाया जब प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक परिवार को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ये शौचालय केवल एक गरीब को शासन से मिलने वाला अनुदान मात्र नहीं था, यह खुले में शौच से मुक्त के अभियान के साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा के साथ ही तमाम प्रकार के संचारी रोगों से बचाव के लिए भी एक सशक्त साधन उन लोगों को उपलब्ध कराना था, और यह हम लोगों ने देखा है।